जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयप्रकाश यादव आपके साथ बना हूँ। ज्योग्राफी क्लास मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। इसके पहले वाली क्लासेस मैंने बहुत क्लासेस ले चुकी है, क्योंकि आप जा कर के क्लासेस देख लीजिएगा। इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था रॉक साइकिल के बारे में, शैल चक्र या चट्टान चक्र के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हर एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन बनते थे। जो कि मैं पूरी ज्योग्राफी को लेकर के चल रहा हूँ। मैं पहले इस ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा चुका है, स्थला आकृति पढ़ाई है, सबके बारे में मैंने डिस्कस किया है। अब ये जो चल रही है ये हमारी रॉक साइकिल के अंतर्गत हमारे जो भी जैसे भी चट्टान हैं, चट्टानों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक भैया, तो क्लास में बने रहिए, पर डे क्लास देखिए। जितना हो सके इस क्लास को आगे पहुंचाने की कोशिश करिए, जितना हो सके आपसे। मैं आपके साथ बना हूं यूट्यूब परिवार में जेपी क्लासेस के साथ, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को जितना ऊपर तक हो सके, जितना पहुंचा सकें आप, जितना हो सके आपसे। अगर आपको क्लास पसंद आती है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ। मैं इसीलिए इतना कोशिश करता हूँ कि बच्चों के डाउट ना रहें, कोई भी डाउट ना रहें। आप कोई तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में जैसे भी है, जितने भी पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, पूरे एनसीईआरटी का एक तरफ से पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरी एनसीईआरटी को लेकर के चल रहा हूँ। तो एनसीईआरटी से हम बने हैं, एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आप अगर यूपीएससी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में बने रहिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए वगैरह, जिससे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, तो आप पर डे बने रहिए क्लास में, पर डे देखिए। जो भी आपके डाउट हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं वो बताऊंगा और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक भैया, तो क्लास में बने रहिए। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा लोगों, मंजिल मिले या ना मिले, क्या है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। कोशिश ना करना, क्या हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। ठीक भैया, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। बने रहिए क्लास में शुरू कर रहा हूँ। चैनल को शेयर करिए, क्लास को शेयर करिए, आपके डाउट अगर क्लियर हो रहे हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी में जो चट्टानें हैं उसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये यूपीएससी के पेपर में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं चट्टानों में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा तत्व कौन से पाया जाता है, देखिए मैं आपको ट्रिक से भी बता रहा हूँ, हर तरफ से भी बता रहा हूँ। ओसियाल फेंका ना, ध्यान रखिए। ओसियाल फेंकाना, क्या है ये भैया? यही तत्व पाए जाते हैं कहाँ पर? पृथ्वी के चट्टानों पर। सभी चट्टानों में यही तत्व पाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा ये आपका पाया जाएगा ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। लिख लीजिएगा इसे। ओ से ऑक्सीजन हो गया, SI से सिलिका हो गया, AL से एल्यूमिनियम हो गया, FE से आपका जानते होंगे आयरन हो गया, और CA से हो गया कैल्शियम, और Na से हो गया सोडियम। तो ओसियाल फेंकना, क्या? ओसियाल फेंकाना या फेंकना, ओसियाल फेंकाना, ध्यान रखिएगा। ओसियाल फेंकाना, ओसियाल फेंकाना भैया। ओसियाल, ओ से हो गया ऑक्सीजन, C से हो गया सिलिका, आल से हो गया एल्यूमिनियम, FE से हो गया फेंका, और का से हो गया CA कैल्शियम, और ना से हो गया सोडियम। Na किसका है? सोडियम।
तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्या सबसे ज़्यादा पृथ्वी के चट्टानों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। क्या है भैया? ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 नंबर में चट्टानों में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। मैंने इसके पहले वाली क्लास में रॉक साइकिल पढ़ाया था, वो वीडियो आप देखिए, जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। रॉक कैसे आती हैं यहाँ पर, कैसे ज्वालामुखियाँ फूटते हैं, तो जैसे भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने पूरी समझाने की आपको कोशिश किया है उसमें। तो पर डे बने रहिए क्लास में। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। ठीक आपका? ठीक भैया, चलिए अब बात करते हैं ओसियाल फेंकना। ओसियाल फेंकाना, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा चट्टानों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। यूपीएससी के दृष्टि से आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? पूरा याद रखना पड़ेगा। मैंने एक सिंपल सी ट्रिक भी बता दिया है आपको, ओसियाल फेंकाना। साफ सुथरा इसको याद रखेंगे, कौनो भुलाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि इसको भुला सके। ठीक भैया, अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल भूलेगा नहीं, नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल भूल जाएगा। हर 7 दिन में आप रिवाइज़ करिए, बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा। चैलेंज करता हूं और एकदम चैलेंज करता हूं कि भूलने वाला नहीं है। 7 दिन में नहीं कर सकते, 21 दिन में करिए, लेकिन बिल्कुल करिए रिवाइज़, कभी भूलेगा नहीं। ठीक भैया, ये है पढ़ाई का रामबाण। ठीक भैया, तो रिवाइज़ करिए। 7 दिन में नहीं कर सकते, 21 दिन बाद सारी चीज़ें भूल जाएंगी। 21 दिन में, इससे 21 दिन के पहले रिवाइज़ करते रहिए। ठीक, कभी नहीं भूलने वाला। रामबाण समझना है तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्या भैया? पढ़ना पड़ेगा तो 21 दिन में रिवाइज़ करना पड़ेगा। और कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ करना है तो समझना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। तो क्या है? ओसियाल फेंकाना। ओसियाल फेंकाना ध्यान में रखिए। अब मैं बात करता हूँ आगे कि चट्टानों के रूपों में, चट्टानों के कौन कौन से उदाहरण मैंने पहले भी क्लास में बताया था, जो कि देखिए इनके चट्टानों में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, कौन कौन से अग्नेय चट्टान में क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो देख लीजिए, मैं आज सभी उदाहरणों के बारे में सब कुछ आप सिंपल लाइफ में देखे होंगे। अग्नेय चट्टान में लेके चल रहा हूँ। अग्नेय चट्टान के आप उदाहरण देखेंगे। क्या है? पहला है आपके अग्नेय चट्टान, और इसके रूप भी आप देखेंगे। क्या? इसके रूप भी आप देखेंगे। मैं पहले भी पढ़ाया हूँ कि अग्नेय चट्टान में क्या है, अग्नेय चट्टान में हमारे किस तरह की हमारी जो चट्टानें हैं, जब बाहर आने के बाद ये नहीं होती कि नीचे से ही कंफर्म नहीं होता कि भैया ये कलुई है तो ब्लैक ही निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी अग्नेय चट्टान 2 रूपों में निकलती हैं। क्या रूपों में निकलती हैं? तो मैंने आपको ब्लैक वाली को क्या बताया था? बैसाल्ट। क्या बताया था? ब्लैक कलर की जो निकले उसे बैसाल्ट कहते हैं, और जो ग्रे निकले उसे ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जो भी ब्लैक कलर की चट्टानें निकलें बाहर आकर के अग्नेय चट्टान, उसे कहते हैं बैसाल्ट, और जो ग्रे कलर की निकलें उसे कहते हैं ग्रेनाइट। ध्यान में रखिए। देखिए, तो क्या है इनके एग्जाम्पल? पहला हो गया आपके बैसाल्ट, हमको इनके रूपों में देखने को मिलता है बैसाल्ट। ठीक, बैसाल्ट हो गया। दूसरा आपका हो गया ग्रेनाइट आप देखेंगे। तीसरा है आपका गैब्रो। क्या भैया? तीसरा है आपका गैब्रो। ध्यान रखिएगा, गैब्रो, ये भी आपको ध्यान रखना है। गैब्रो, ये आपके 3 रूप हैं और आपके ये भी एग्जाम्पल हैं। क्या है? अग्नेय चट्टान में कौन कौन से रूप होते हैं तो पूछेंगे तो बैसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो। ध्यान रखिए, इनके यही एग्जाम्पल हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट कौन सी है? अवसादी चट्टान। देखिए, एक एक चीज़ आपको लिखते चलना है, एक एक चीज़ें ध्यान से समझते चलना है। इनके रूपों के बारे में मैं बता रहा हूँ और सभी के बारे में बता रहा हूँ। तो दूसरा क्या है? अवसादी चट्टान।
अवसादी। अवसादी का एग्जाम्पल देखिए, आप ध्यान से समझिए एग्जाम्पल। अवसादी चट्टान को हम क्या कहते हैं? परतदार चट्टानें भी कहते हैं, जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान को परतदार चट्टानें कहते हैं और जीवाश्म चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं में हमें पेट्रोलियम मिलता है, जिसे हम जीवाश्म चट्टानें कहते हैं। क्या भैया? इन्हीं में हमको पेट्रोलियम वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह, कच्चे तेल वगैरह इन्हीं चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। क्या है? इन्हीं चट्टानों से क्या होता है? प्राप्त होता है। इसीलिए इसको जीवाश्म चट्टानें भी कहा जाता है। और परतदार चट्टानें क्यों कहा जाता है? जब अग्नेय चट्टानों से जो भी अपक्षय होगा, अपक्षय होते हैं चट्टानों के, जब अपक्षय होगा तो वही जो अपक्षय होने से जो भी चट्टानें एक जगह पर जाकर निक्षेपित हो जाएंगी, चट्टानें एक जगह पर जाकर के ढक लेंगे, एक के ऊपर एक परतदार बना लेंगी, तो उसी को कहते हैं परतदार चट्टानें। क्या? तो वो रूप किस में देखने को हमको मिलता है? तो किस में देखने को मिलता है? अवसादी चट्टान में। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? परतदार चट्टान और जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए। पहला हो गया बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर हो गया। बलुआ पत्थर को आप क्या करेंगे? बलुआ पत्थर को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? बालू कास्म। क्या निकलेगा भैया? बलुआ पत्थर को आप तोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा बालू कास्म। ध्यान रखिएगा, क्या है? बलुआ पत्थर को आप तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बालू कास्म। और बालू कास्म को हम तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्ले। क्या प्राप्त होगा? क्ले। और जब क्ले को तोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? चिकनी मिट्टी। क्ले को तोड़ेंगे तो चिकनी मिट्टी। क्या भैया? चिकनी मिट्टी। ध्यान रखिएगा, चिकनी मिट्टी। क्या? बलुआ पत्थर को तोड़ेंगे तो क्या पहले प्राप्त होगा हमें? बालू कास्म भी, ये भी एक रूप है और आपका ये उदाहरण भी है। अब किसका? अवसादी चट्टान का। इसी चट्टान को हम तलछटती चट्टान भी मैं बताया था आपको। मैंने चट्टानों के बारे में डिस्कस किया था, अभी तो मैं उदाहरण ही बता रहा हूँ इसके। मैंने चट्टानों के बारे में जब बताया था तो मैंने इसको बताया था तलछटती चट्टान भी इसे कहते हैं। तलछटती, परतदार, जीवाश्म, सबके बारे में मैंने बता चुका। तो आज हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। तो क्या है? बलुआ पत्थर होता है। क्या? बलुआ पत्थर को हम तोड़ेंगे, बालू कास्म होता है। बालू कास्म को हम तोड़ेंगे तो क्ले बनेगा, और क्ले को तोड़ेंगे तो चिकनी मिट्टी हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चिकनी मिट्टी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में हम बात करते हैं कि अब चूना तरफ आते हैं। चूना हमें भी इसी में से प्राप्त होता है, चूना पत्थर। पहले हम बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर। क्या भैया? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या होता है? लिख लीजिएगा, बिल्कुल भाषा समझ में आ रही होगी। इतना भी अजीबोगरीब नहीं लिख रहा हूँ कि भाषा ना समझ में आए आपको, लेकिन बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको, ऐसा नहीं है। तो देखिए, अपने हिसाब से आप लिखिएगा, ये सब मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो चूना पत्थर से आपको क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर को आप जब गलाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, चूना पत्थर बड़े बड़े। क्या भैया? चूना पत्थर बड़े बड़े होते हैं तो वो किसका रूप लिए रहते हैं? परतदार होते हैं। वो क्या होते हैं? अवसादी चट्टान होती हैं। चूना पत्थर आपसे पूछ लिया, चूना पत्थर क्या है? तो वो क्या है? अवसादी चट्टान, तलछटती चट्टान, परतदार चट्टान, कुछ भी पूछ ले तो ठीक। क्या लिखना है आपको? पहले तो अवसादी चट्टान में पूछेगा 1 नंबर में। अगर नहीं पूछ रहा है, अगर घुमा दिया क्वेश्चन, तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, तो क्या है कि चूना पत्थर में आपको क्या मिलता है? चूना पत्थर से आपको खड़िया मिलती है। खड़िया का मतलब आप नवा नाम सुने होंगे भैया। खड़िया क्या होती है? देखिए, खड़िया ये हमारे पढ़ने की दृष्टि से खड़िया है। क्या है भैया? खड़िया। रुकिए, मैं इसको लिख रहा हूँ सही से।
खड़िया। लिखना लिखा पहले सही भी था, लेकिन फिर से ये क्या हो गई, खड़िया। खड़िया क्या होती है? खड़िया जो आपकी चाक होती है, ब्लैक बोर्ड में लिखने वाली जो चाक होती है, जो एक को उसको चूना पत्थर को गला करके उसको एक नया रूप दिया जाता है। क्या रूप दिया जाता है? उसको पतली करके एक चौक की तरह बना दिया जाता है, उसी को कहते हैं खड़िया। क्या कहते हैं? खड़िया। ध्यान रखिएगा, खड़िया पूछ लिया, खड़िया किसका एग्जाम्पल है? तो खटिया मत लिख के चले आइएगा कि चारपाई लिख के चले आए आप, ऐसा नहीं हो सकता, खड़िया ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा? खड़िया। जब पूछेगा कि किसका एग्जाम्पल है, तो किसका एग्जाम्पल है भैया? चूना पत्थर का एग्जाम्पल है, और वो किसके अंतर्गत आती है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान हम खड़िया पत्थर, खड़िया क्या है? आपकी अवसादी चट्टान है। दूसरा, जब इसको आप क्या है, दूसरा एग्जाम्पल आपका कोयला है। क्या? कोयला। कोयला भी हमें प्राप्त होता है अवसादी चट्टानों से। क्या भैया? कोयला भी हमें प्राप्त होता है अवसादी चट्टानों से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पेट्रोल। क्या भैया? पेट्रोल या पेट्रोलियम। ठीक, पेट्रोल या पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कुछ भी कह लीजिए। क्या है सब? ये सब अवसादी चट्टान से प्राप्त होने वाले हैं। पेट्रोल ही मैंने आपको बताया था कि जीवाश्म, जब डायनासोर मरे थे तो वो किसकी वजह से दब गए थे? यही जब चट्टानें जब धीरे धीरे जब ये छटती गईं और जा करके उन्हीं के ऊपर क्या हो गई, जम गईं। और जब जमने के बाद कुछ हजारों, मैंने बताया भी है कि ज्योग्राफी में 1000 साल का मतलब कुछ भी नहीं है। करोड़ों साल बाद क्या हुआ कि वही जो जीव थे वो अंदर क्या हो गए, उनको धीरे धीरे जीवाश्म की उसमें रूप में आ गए। जीवाश्म धीरे धीरे वो एकदम ख़त्म होने लगे तो वो क्या हुए कि वो वही बन गए आपके पेट्रोलियम। क्या बन गए? हजारों करोड़ों साल बाद क्या किसका रूप ले लिया? पेट्रोलियम, कच्चा तेल का रूप ले लिया। उसी को हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? उसी को निकाल करके उसी को यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। क्लास पर डे आप देखिए, पर डे आप बने रहिए बस। ठीक, पर डे आप बने रहेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ ना समझ में आएगा। ठीक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा रिकॉर्ड है। और मैं ये हर क्लास में बोलता हूँ, जिससे आपको जोश मिला रहे और बिल्कुल आप पढ़ते रहें। ठीक, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा वादा है कि जब तक तोड़वाऊँगा नहीं तब तक छुड़वाऊँगा नहीं। ठीक, चलिए देखिए कोयला क्या होता है भैया। कोयला, बात करते हैं कोयला। बस आप मेरा साथ दीजिए, केवल आप चैनल को सपोर्ट करिए। बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, धड़ाधड़, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद की ओर चल रही हैं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से इस बार छूटने वाला नहीं है। जितना जल्दी आप सपोर्ट करेंगे, जितना आपका सपोर्ट होगा, कुछ दिन बाद मैं हिस्ट्री में लूँगा क्लास, लेकिन मैं कुछ दिनों बाद लूँगा। लेकिन मैं जितना जल्दी ज्योग्राफी, मेरा मतलब है कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊँ। क्या रीजनिंग में बच्चों को क्या करूँ, रीजनिंग की ओर ले चलूँ। ठीक, तो जितना जल्दी आप इसको ख़त्म करेंगे उतना जल्दी आपको मैं रीजनिंग की ओर ले चलूँगा। ठीक, कहते हैं ना, मंजिल मिलेगी, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। क्या भैया? मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम मेहनत ना करें ये गलत बात है। क्या? हम मेहनत ना करें ये गलत बात है। ध्यान में रखिएगा, हमको मेहनत करनी होगी तभी मंजिल मिलेगी और तभी हम आगे की ओर बढ़ सकेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं हम कोयला की। कोयला हम लिखते हैं, कोयला कितने प्रकार के और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए। कोयला हमने तो आपको एग्जाम्पल बता दिया कि कोयला क्या है, किसका एग्जाम्पल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कोयला, तो कोयला क्या होता है भाई। कलुआ तो आप देखे ही होंगे। अब कलुआ तो वो कोयला थोड़ी, कलुआ तो होता ही है, ब्लैक तो होता ही है, जिसको आप कलुआ क्या कहते हैं, कलुआ है। ठीक, तो कोयला तो होता ही है। तो कोयला में इनके भी काफ़ी प्रकार आते हैं। क्या भैया? इनके भी बहुत ढेर सारे प्रकार आते हैं, जो कि आपको मैं एक नाम बता रहा हूँ, ट्रिक तो नहीं, लेकिन देखिए एक बनानी पड़ती है। देखिए, याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक, और ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है याद करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा। जब बनाना पड़ेगा तो हम आपको बताएंगे। तो ठीक, तो वो क्या है कि हमने इसको निकाला है एवी लिपि। क्या? एवी लिपि,
ध्यान रखिए कोयला के प्रकार हैं ये भैया, ध्यान रखिए कोयला के प्रकार AV लिपि, कोयला के प्रकार हैं ये। कहियो कि यार AV लिपि कौन प्रकार है, नहीं भैया AV लिपि मतलब मैंने दूर दूर इसी लिखा है कि आपको मैं इसके अंतर्गत बताऊंगा अभी कि कहाँ कहाँ ये कौन कौन सा A से होता है और V से क्या होता है और ली से क्या होता है और P से क्या होता है। चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के कोयले होते हैं। तो जो 4 प्रकार में सबसे बेहतरीन कोयला, घटिया कोयला कौन सा है, इसके भी विषय में सब डिस्कस करेंगे और कहाँ कौन सा कोयला पाया जाता है ये भी मैं पूरा बताऊंगा। ठीक, तो ए से क्या होता है? एंथ्रासाइड कोयला। ए से आपको लिखना है एंथ्रासाइड, ध्यान रखिए एंथ्रासाइड क्या है? तो भैया ये एंथ्रासाइड एक कोयला है जो कि है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं पहले नाम लिखे एक एक की बात करते हैं, एक एक करेंगे तभी समझ में आएगा। तो एंथ्रासाइड ए ग्रेड का कोयला है। क्या है? ए ग्रेड का कोयला है, ए ग्रेड का है भैया, सबसे कम धुआं इसमें उड़ता है। क्या है? ए ग्रेड का कोयला है। तो एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि ए ग्रेड का कोयला कौन सा है, तो ए ग्रेड का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। तो ए ग्रेड का कोयला कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो वो कहाँ पर पाया जाता है? चीन में। एंथ्रासाइड जो है वो सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। बात करेंगे अगर भारत की, तो भारत में जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाएगा। कहाँ भैया? जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन है। क्या है? एंथ्रासाइड कोयला सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है, चाइना में। कहाँ पाया जाता है भैया? चाइना में पाया जाता है। और भारत की बात करेंगे तो ये जम्मू एंड कश्मीर में भी मिलता है। और ये क्या है? ए ग्रेड का कोयला है। क्या है? ए ग्रेड का कोयला है। ए ग्रेड का सबसे बेहतरीन कोयला इसी को मानते हैं। क्या मानते हैं? सबसे बेहतरीन कोयला एंथ्रासाइड को ही मानते हैं। कोयला की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए, ऊपर कोयला लिखा भी है, कोयला मैं बता रहा हूं। क्या है? एंथ्रासाइड सबसे बेहतरीन ए ग्रेड का कोयला है, जो कि चीन में सबसे अधिक पाया जाता है। क्या है? चीन में पाया जाता है। और बात करेंगे भारत की, तो भारत में जम्मू और कश्मीर में मिलते हैं ये कोयले। ठीक, यहाँ तक ध्यान में लिख लीजिएगा। ये एवी लिपि याद रखिएगा, बिल्कुल याद रहेगा, थोड़ा दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। बताया तो कि कुछ दिनों बाद खोल करके आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, वी से क्या होता है? खलबली तो मची होगी भैया कि वी से क्या होता है। तो वी से कुछ बच्चे पढ़े होंगे, आप एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, एक एक चीज़ आपका फिगर में भी मिलेगा। जो भी फिगर जैसी भी आप बुक लेंगे वैसे आपको चीज़ें मिलेंगी। आप अगर मेरी मानिए तो जो पतली होती है ना, उसको आप ले लीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, थोड़ा दिमाग से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए भैया, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी एक कैद और ये क्या है? पूरा संसार एक तरफ। अपने को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए संसार से दूर हटना पड़ेगा, तभी एनसीईआरटी समझ में आएगी। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं समझ में आएगा भैया। तो संसार के क्या है, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको संसार को दूर करना पड़ेगा और आप उसी में मग्न हो जाइए तो बिल्कुल समझ में आने लगेगी और बिल्कुल समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहिए और आपको मैं आगे की ओर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं पीछे हटूंगा नहीं, जब तक तुड़वाऊंगा नहीं तब तक छुड़वाऊंगा नहीं भैया। ध्यान रखिएगा, मैं तुड़वाऊंगा जब तक आप मेरे साथ, जो भी आप मेरे साथ जुड़े भी हैं, आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक, शेयर भी करते रहिए। जितने बच्चे धड़ाधड़ पढ़ रहे हैं बस पढ़ते रहें, बस बिल्कुल बेफिक्र होकर के। ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, बस आप नोट्स बनाते रहिए। बस
वी से क्या होता है, V2 मीनस, भैया V से हम बात करते हैं तो V2 मीनस, V2 मीनस, V2 मीनस, ध्यान रखिए V2 मीनस, V2 मीनस नाम बहुत अजीब है, एंथ्रासाइड, V2 मीनस, ये सब नाम बहुत अजीब हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन हैं। इनको सबको पढ़ने के लिए क्या है, थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ठीक। तो आप इसको, ये कहाँ सबसे ज़्यादा बात करते हैं, इसी को हम घरेलू कोयला भी कहते हैं, V2 मीनस को हम घरेलू कोयला भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि घरेलू कोयला कौन सा है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा एंथ्रासाइड, V2 मीनस और भी ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि घरेलू कोयला कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि V2 मीनस घरेलू कोयला है। इसी कोयला को ब्लैक कोयला भी कहते हैं, इसी कोयला को ब्लैक कोयला भी कहते हैं। बाकी ब्लैक कोयले, ब्लैक सभी होते हैं कोयले, ठीक, ब्लैक आपको सभी मिलेंगे, ठीक। तो क्या है कि V2 मीनस ब्लैक कोयला इसे कहा जाता है और इसे मुलायम कोयला के भी नाम से जाना जाता है, इसे ही हम मुलायम कोयला भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, घरेलू कोयला, घरेलू 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 और मुलायम, मुलायम। भैया राइटिंग पे मत जाइएगा, काहे कि देखिए बोर्ड में चलाने से पहले जो है ना कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो बोर्ड पे राइटिंग बनती है, ठीक भैया। तो जो भी है आप लिखते रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, इतना भी नहीं है। तो घरेलू कोयला भी इसे कहते हैं और मुलायम कोयला भी इसे कहते हैं और इसे ब्लैक कोयला भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये पाया कहाँ जाता है, बात करते हैं अपने इंडिया की। आपकी खलबली मची रही होगी, भैया इंडिया में कौन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो इंडिया में कौन सा पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में V2 मीनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा V2 मीनस पाया जाता है। इंडिया, भारत, भारत, गर्व से कहिए हम भारतवासी हैं। क्या है भैया, भारतवासी, हिंदुस्तानी हैं, गर्व होना चाहिए, ठीक भैया। सीना तान के खड़े हो जाइए जहाँ वहाँ समझ में आए कि भारतवासी हिंदुस्तानी हैं, गर्व होना चाहिए, ठीक। तो क्या है, हम V2 मीनस कहाँ का कोयला है भैया, हम जहाँ भी हो, कुछ भी हो, कहीं का कितना नीक हो, भारत में है तो वो नीक है, ठीक भैया, भारत में है तो नीक है, कोई भी बिल्कुल बेफिक्र रहने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, भारत में जौन है सब नीक है, कौनो भारत की कोई भी कुछ भी कहे, सीधा भारत में जो है सब नीक है, सीधी सी बात, भारत में जौन है वही सही है, जौन भी हो, ठीक। पढ़ने से पढ़ना तो अपनी जगह है, लेकिन भारत की प्रशंसा हमें सर्वप्रथम है, ठीक, सर्वप्रथम भारत की सर्वप्रथम प्रशंसा है। तो V2 मीनस क्या है हमारा, V2 मीनस हमारा भारत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है V2 मीनस, भारत में पाया जाता है, जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि हम देखेंगे कि जब कोयला आप जलाते हैं किसी भट्ठी में, जाएंगे आप समोसा वाले की दुकान में तो आपको देखने को मिलेगा कि V2 जो कोयला जलाते हैं ना, पहले देखेंगे कि वो धुआं करता है, धुआं करता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद वो धुआं उसका बंद हो जाता है और भभकती हुई आग देता है। क्या देता है, भभकती हुई आग देता है, वही होता है हमारा V2 मीनस कोयला। लेकिन अगर आप एंथ्रासाइड में आएंगे तो इसमें ससुरा क्या होता है कि इसमें साला धुआं नहीं निकलता, ठीक। हल्का फुल्का की बात नहीं करता हूँ, भाप बनकर थोड़ा बहुत निकले, लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें कम धुआं निकलता है एंथ्रासाइड में, इसीलिए इसे नंबर 1 का कोयला माना जाता है, A ग्रेड का कोयला माना जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा हमारे भारत में कोयला मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कोयला कौन सा है, तो कौन सा है, V2 मीनस। कोयला के 4 प्रकार मैंने आपको बता दिया है। देखिए तीसरे में बात करते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट, तीसरा है आपका लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट। क्या है भैया, तीसरा है आपका लिग्नाइट, लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला कहते हैं, इसे भूरा कोयला कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे भूरा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला, भूरा कोयला। एक क्लास में एक एक चीज़ शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, इसे ही लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को
लाइक कर लीजिएगा, ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट मिलता रहे, बना रहूँ मैं आपके सामने जियो जान लगा करके, ठीक। पैसा नहीं लग रहा है भाई, यहाँ पर फीस उस कुछ नहीं लग रही है, ना कोई फीस लग रही है ना कुछ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आपके साथ बना हूँ, ज्योग्राफी की क्लास ले रहा हूँ, ये ख़त्म, नेक्स्ट क्लास में लूँगा, दूसरी क्लास लूँगा, वो भी आपको, मुझे उम्मीद है कि उसमें भी आपको बेहतरीन ढंग से मैं समझाऊंगा। जितना जल्दी आप इसको ख़त्म करवाएंगे उतना जल्दी आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक। तो भूरा क्या है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट, ली से लिग्नाइट, ध्यान रखिएगा। भूरा कोयला आपको किसको कहते हैं? लिग्नाइट को। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। इसमें धुआं निकलता है, इसमें धुआं अच्छे से निकलता है भैया, ध्यान रखिएगा, इसमें धुआं बढ़िया से निकलता है। और सबसे घटिया कोयला किसको कहते हैं? पिट। क्या है? सबसे घटिया कोयला का नाम पिट है। पिट, ये पीटा है खूब। घटिया कोयला, घटिया कोयला क्या है? घटिया कोयला, ठीक। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? पिट। तो पहला कौन सा है? सबसे बेहतरीन कोयला, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, जो कि चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हमारे देश की बात करें, भारत की, तो जम्मू एंड कश्मीर में एंथ्रासाइट मिलते हैं हमें, ठीक। और ए ग्रेड का कोयला है ये। क्या है? ए ग्रेड का कोयला है। नेक्स्ट बात करें विटुमिनस की, तो विटुमिनस को हम घरेलू कोयला भी कहते हैं, मुलायम कोयला भी कहते हैं, ठीक। घरेलू कोयला, मुलायम कोयला, इनको सबको, ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? भारत में मिलता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? भारत में मिलता है। और ली से हो गया लिग्नाइट। लिग्नाइट भूरा कोयला इसे कहते हैं। और पी से हो गया पीट। क्या? पिट। पी से हो गया पिट, जो कि घटिया कोयला है। क्या भैया? घटिया कोयला, इसी को घटिया कोयला कहते हैं, ठीक। तो कोयला यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोयला मैं इतना बेहतरीन से समझाया हूँ तो बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए, इसलिए कि ये आपको मैंने एवी लिपि आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। एवी लिपि आप ध्यान रखेंगे तो आपको आगे का वर्ड पता चल जाएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो पीछे का भी निकाल लेंगे, ठीक। तो जब तक पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक, ध्यान रखिए। तो बच्चों लोगों, क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। इस पृथ्वी, इस ये जो जल है ना, हम जो सोचते हैं कि भैया पृथ्वी में अगर निचुआ हमारे जल है, क्या है? पानी है, पानी भरा हुआ है। हैंडपंप से मानव इतना आदिमानव हो गया है कि ये क्या करता है कि थोड़ा सा भी जुगाड़ मिला तो फिर जुगाड़ पे क्या हो जाता है? जुगाड़ एकदम जुगाड़। हमारा भारत देश कहाँ है? जुगाड़ सबसे ज़्यादा जुगाड़ भारत में, सबसे ज़्यादा जुगाड़िया कहाँ मिलेंगे? भारत में देखने को आपको मिलेंगे। तो हम आपको जुगाड़ से ही बता रहे हैं सब कुछ, ठीक। तो जुगाड़ आपको देखना है तो नेक्स्ट क्लास में मिलिए आप बिल्कुल बेहतरीन के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा कि नल का पानी जो होता है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा उसको मैंने क्लियर करूंगा। नल का पानी कैसे नीचे से आता है, कहाँ पर मौजूद होता है, वाटर लेवल क्या है, इसके विषय में सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। पर डे आप क्लास में बने रहिए। क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम में भी आप जा कर के जुड़ सकते हैं और आप वहां जा कर के वीडियो, आप वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। पर डे में क्लास लेके आता हूं, बस आप देखते रहिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पर डे क्लास मिलती रहें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपका सपोर्ट मिल सके मुझे। और पूरी क्लास देखा करिए यार भाई, पूरी क्लास देखिए तभी समझ में आएगा कुछ। थोड़े से में देखेंगे कुछ ना समझ में आएगा, हम बताए दे रहे हैं, ठीक। तो पूरी क्लास देखा करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक।